हेलो भैया, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से दो नए नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे दोनों स्टेट यूनिवर्सिटी के दस्तावेज पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। सब्जेक्ट यहाँ पे 21 हैं, सीट नोटिफाई की गई है, लेकिन आगे हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। इंटर एग्जाम और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन ले सकते हैं, नेट जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास सिर्फ मास्टर डिग्री है या फिर जेआरएफ है या फिर नेट है या फिर पीएचडी ओनली गेट या फिर सेट या सिलेट कुछ क्वालिफाई हैं तो एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पे ये दो नोटिफिकेशन है, दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो अलग अलग रहने वाला है। तो किसमें नेट मांगा गया है, किसमें नेट नहीं मांगा गया है, किसमें एंट्री एग्जाम होगा, किसमें सिर्फ इंटरव्यू होगा, या फिर कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं, किन सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं, कितनी सीट्स हैं, वो आगे हम सब वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो इससे आपको वीडियो को फुल वॉच करने की आवश्यकता है, तभी आपको सारे पॉइंट जो क्लियर हो पाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पीएचडी इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम आपके रिसर्च इंटरेस्ट के अनुसार एक बेहतरीन प्रपोजल प्रोवाइड कराएगी, जो कि प्रेजेंट करके सिलेक्शन ले पाएंगे। टॉपिक सजेशन ले सकते हैं, पीएचडी के लिए रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल में हेल्प ले सकते हैं, फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग एंड डेटा एनालिसिस में हेल्प ले सकते हैं, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे, पीजी डिसर्टेशन या फिर पीएचडी के प्री वर्क में जो आपका डिसर्टेशन सबमिट हो रहा है उसमें भी हेल्प ले सकते हैं। सिनॉप्सिस एसओपी में पीएचडी पैकेज डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के पीएचडी पैकेज डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारी ऑफिशियल साइट www.theteachexam.com विजिट कर लीजिए, डाउनलोड कर पाएंगे। ये हमारा नंबर दिया गया है 9838777808। यहाँ पे आप किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है तो व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये नंबर और ऑफिशियल साइट डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डायरेक्ट विजिट कर पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है, चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपको जींद हरियाणा में देखने को मिलेगी। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, सेशन 25-26 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये पीएचडी एडमिशन नोटिस है, जहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट डेट मेंशन की गई है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे तो इसकी जो लास्ट डेट है 31/7/2025 है, जहाँ पे आप 5 PM तक ही फॉर्म भर सकते हैं। तो इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा कि 31/7/2025 तक जो 5 PM है उसी तक फॉर्म आप भर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे इसकी ज्यादा जानकारी के लिए इसके इन्फॉर्मेशन ब्रोशर पे आ जाएंगे, जहाँ पे आपकी डिटेल्स में जानकारी दी गई, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जिन हरियाणा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। ये नोटिफिकेशन और जो नोटिस है आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी मैं नोटिफिकेशन डिस्कस करूंगा वो सभी नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, जो कि यहाँ पे देखेंगे 18/7/2025 से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 31/7/2025 इसकी लास्ट डेट है। इंटरव्यू की डेट पहले से बता दी गई, 6/8/2025 आपका इंटरव्यू जो है कंडक्ट कराया जाएगा 11 AM पे। इससे जो कंसर्न डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी के कैंपस में ही होने वाला है। फिजिकल एजुकेशन है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, जिसके लिए यहाँ पे इंटरव्यू 11 AM को 6/8/2025 को कैंपस में कंडक्ट कराया जाएगा। बाकी यहाँ पे आपकी अन्य डेट्स भी दी गई हैं, तो आप ध्यान रखिए। फीस कब पे करनी है, कब आपकी काउंसलिंग होगी, कब मेरिट लिस्ट आएगी, सब बताया गया है। और कब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी और कोर्स करके स्टार्ट होगा, ये सब डेट्स दे दी गई हैं। तो आप इनको ध्यान रखते हैं, फिर पॉज करके देख सकते हैं। फीस की बात करें तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स उनको 1,000 रुपये फीस पे करनी है। बाकी SC DST है, आप हरियाणा के हो तो आपको 250 रुपये फीस पे करनी है। इसको अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे हरियाणा के अलावा तो आपको जनरल कैटेगरी ट्रीट किया जाएगा, तो आपको फीस आपको 1,000 पे करनी है। चाहे आप SC हो, OBC हो, ST हो या DSC हो, कोई भी है, आपको 1,000 रुपये ही फीस पे करनी है अगर आप हरियाणा के अलावा किसी स्टेट से आवेदन करते हैं। ये फीस हो जाती है। बाकी यहाँ पे ये नंबर और डिजिग्नेशन दिए गए हैं, किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप इसे देख लीजिएगा। बाकी हम यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट क्या रहेंगी वो आगे हम देखेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 पे आपकी सीट एंड सब्जेक्ट दी गई हैं, आप देख लीजिए। कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की टोटल 6 सीट्स हैं, कैटेगरी वाइज दे दी गई हैं, आप देख सकते हैं। फिजिक्स के यहाँ पे टोटल 4 सीट हैं, फिजिकल एजुकेशन की 13 हैं, इकोनॉमिक्स की 2 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। तो ये आपकी 4 सब्जेक्ट्स हैं जिनमें यहाँ पे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बाकी हम नीचे चलेंगे, एलिजिबिलिटी की जो बात है वो करेंगे कि कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपके पास ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आपके पास जेआरएफ या फिर नेट या फिर पीएचडी स्कोर होना चाहिए, जो एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। फिर आपने सिलेट क्वालिफाई किया हो हरियाणा का, या फिर आप डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर हैं या फिर कोई अन्य फेलोशिप आप होल्डर हैं कैंडिडेट। अगर आपने एमफिल क्वालिफाई किया है तो एलिजिबल हैं। तो ये यहाँ पे अगर कैंडिडेट्स हैं, यानी नेट, जेआरएफ, गेट, सेट, स्लेट कुछ होगा, या फिर एमफिल क्वालिफाई है या फिर डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर है,
तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे ये एलिजिबिलिटी होने के साथ साथ आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। बाकी बैचलर के बाद आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं, 75% मार्क्स होने चाहिए। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है, और सभी रिलैक्सेशन में सभी यहाँ पे एलिजिबिलिटी में 5% का रिलैक्सेशन SC DSC OBC को मिलने वाला है, और EWS को भी यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका नीचे दिया गया है, उसे हम देखेंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया कि कैसे आपका होगा। तो सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू होगा, एक तो आप ध्यान रखिए, सिर्फ यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, उसमें भी कैसे आपके मार्क्स ऐड किए जाएंगे वो बताया गया है। पॉइंट नंबर ए में देखेंगे, 10% आपका जो वेटेज मिलेगा वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री का मिलने वाला है, जिसमें आपके 10% मार्क्स ऐड किए जाएंगे, 5% आपके UG के मार्क्स ऐड किए जाएंगे, और 50% जो आपके मार्क्स हैं वो NTA स्कोर जो है आपका, उसका यूज किया जाएगा। इसके अलावा पे 30 मार्क्स अगर आप MPhil या नेट क्वालिफाई हैं, या फिर ये ऐसे करके दिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। JRF होंगे तो आपको 35 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे इसके अलावा आप बी पे देखेंगे तो एक दिया गया है वेटेज बाय 5 मार्क्स। अगर आपने CRSU जिन हरियाणा से अपना PG कंप्लीट किया है, नहीं इसी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, तो 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हो तो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सिलेक्शन पोजीशन में 70 और 30 का रेशियो रखा गया है। 70% वेटेज आपके एकेडमिक स्कोर, नेट, JRF, गेट, सेट, स्लेट, या फिर आपने UG PG कहाँ से किया उसका दिया जाएगा, और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो ऐसा आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं, और आप इसके अनुसार सिलेक्शन ले पाएंगे, और अपना कोर्स वर्क स्टार्ट कर सकते हैं, और PhD आप यहाँ से अपनी स्टार्ट कर पाएंगे। ये आपका एक नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। अप्लाई कैसे, तो ये दोस्तों ऑफिशियल साइट का होम पेज है, लिंक नहीं पता है मैंने इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यहीं पे आप आएंगे, ये देखेंगे PhD एडमिशन का यहाँ पे एक पेज बनाया गया है, क्लिक करना है, और जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आप देखेंगे ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने की सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। ये आपका PhD एडमिशन प्रोस्पेक्टस है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। एडमिशन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपका एक नोटिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पे हम नेक्स्ट नोटिफिकेशन पे चलेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक वीडियो को लाइक जरूर आप लोग दोस्तों करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन की हम बात करें, तो जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन वो आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता के दस्तावेज आवेदन पत्र मांगे गए, जो कि एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपके पास अगर नेट JRF गेट नहीं होगा तब भी एलिजिबल है, फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे जो एडमिशन होगा वो जिनके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन होगी, जिसके नेट JRF गेट क्वालिफाई होंगे, तो एग्जाम देने से छूट मिलेगी, डायरेक्ट इंटरव्यू देंगे। और अगर आपके पास सिर्फ PG है तो आप यहाँ पे इंटर एग्जाम दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड फार्मेसी की सब्जेक्ट्स हैं जो कि हम देखेंगे, और यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आप देख लीजिए, मैं आपको बाकी यहाँ पे बहुत सारी डिग्री दी गई है, लेकिन 55% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर डिग्री में। अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो आप बैचलर डिग्री के बाद भी एलिजिबल हो जाएंगे, फॉर्म भर सकते हैं। उसमें आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए, और सभी एलिजिबिलिटी में 5% का एक्सेशन मिलेगा जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। उसको यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है आप वो पे करेंगे, 500 रुपये सभी कैंडिडेट फीस पे करेंगे SBI कलेक्ट के माध्यम से। ये लिंक दिया गया है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा, जहाँ से आप अपनी फीस जो है वो पे कर सकते हैं। इसको यहाँ पे जो फॉर्म है आपको ऑफलाइन सबमिट करना है, और कहाँ सबमिट करना है आगे में आपको बताएंगे। इसमें यहाँ पे जो फीस पे करने की लास्ट डेट है वो 8/8/2025 है। यहाँ पे आपको जो फॉर्म है वो ऑफलाइन सबमिट करना है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं ये सब यहाँ पे आपका दिया गया है, आप इसे देख लीजिए। यहाँ पे ये मैंने जो पॉइंट है वो मेंशन कर दिया। यहाँ पे सेल्फ ऑडिट, फोटोकॉपी, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सेकेंडरी हाई स्कूल, ये सब कुछ आपको अटैच करके कहाँ भेजना है, DN सेक्रेटरी, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सेकंड फ्लोर, TEQIP बिल्डिंग, अपोजिट टू गांधी भवन, फ्रॉम 24/7/2025 टू 11/8/2025। तो यहाँ फॉर्म आप 11/8/2025 तक सबमिट कर सकते हैं, 11 AM से 4 PM के बीच। जिस दिन सैटरडे और संडे को फॉर्म आप सबमिट नहीं कर पाएंगे। और याद रखिए, ये आप बाई पर्सन या फिर बाई पोस्ट के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो एप्लीकेशन के बारे में वो जानकारी मिल गई होगी। फीस जो है यहाँ पे 500 है, SBI कलेक्ट के माध्यम से सबमिट करेंगे, उसके बाद प्रिंट आउट लेना है, ये डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, और आपको 11/8/2025 से पहले ये यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, मैंने आपको बता दिया, इस पे आपको भेज देना है। इसको ना यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट कैसे डाउनलोड करेंगे आगे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, या फिर आप यहीं पे देख लीजिए, ये एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है, इसी को भर के आपको सबमिट करना है। यहाँ पे आप ये देख लीजिए, एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है कुछ। अगर आपके पास है UGC नेट JRF से, या फिर गेट है, GPT, सीट है, DST फेलोशिप है, विश्वेश्वरैया स्कीम है आपके पास, या फिर आपने कोई नेशनल लेवल का टेस्ट क्वालिफाई किया है तो आपको एग्जाम्प्टेड रखा जाएगा, रिटन टेस्ट है।
या और सिर्फ आप इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नेट जेआरएफ गेट सेट कुछ नहीं है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जाम जो रहेगा उसमें आप ध्यान रखिए कि 50% क्वेश्चन जो रहेंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे और 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जाएंगे। यहाँ पे पेपर जो क्वालिफाई करना पड़ेगा, जनरल कैटेगरी को 50% मार्क्स लाने रहेंगे और रिजर्व कैटेगरी को इस पेपर में 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा। 45% मार्क्स ले आएंगे तो उन कैंडिडेट्स को भी कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। अब यहाँ पे इंटरव्यू जो है वो सभी के लिए है। इंटरव्यू का जो प्रोसीजर रहेगा उसमें 70% वेटेज आपके एकेडमिक स्कोर का दिया जाएगा और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का दिया जाएगा। एकेडमिक स्कोर में आपका एंट्रेंस टेस्ट आ जाएगा, बाकी यहाँ पे नेट जेआरएफ सेट स्लेट गेट कुछ ही जो कुछ है इसका 70% वेटेज रहेगा और बाकी 30% वेटेज में आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो ये ध्यान रखें, इंटरव्यू देने के बाद आप सिलेक्शन ले सकते हैं। रिजर्वेशन की बात करें तो ये रिजर्वेशन दिया गया है अलग अलग कैटेगरीज का। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया गया, नो इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप ऑफ इज ऑफर्ड। यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट फेलोशिप ऑफर नहीं की जा रही है। अगर आपके पास जेआरएफ होगा तभी आपको फेलोशिप मिलने वाली है, या फिर कोई अगर आपके पास फेलोशिप है जैसे कि डीएसटी हुई या फिर आपके पास आईसीएसएसआर की है या फिर आप एनएफएससी हैं एनएफओसी हैं तो वो फेलोशिप आपको मिल सकती है। सीट एंड सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे दी गई हैं, आप देख लीजिए। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर में टोटल 4 सीट्स हैं। रिसर्च एरियाज दिए गए हैं, आप ध्यान रखिए। इन्हीं को ध्यान रखते हुए अपना रिसर्च प्रपोजल बनाइएगा। नहीं बना पा रहे हैं हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि आपका रिसर्च प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे और बहुत से कैंडिडेट्स का सिलेक्शन भी हमारे रिसर्च प्रपोजल बनाए गए हैं और जो इन्होंने भी हेल्प ली है उनका हुआ भी है। केमिकल इंजीनियरिंग की 18 सीट्स हैं। नीचे चले बात करें यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की तो 20 सीट हैं और यहाँ पे सोशल साइंस सॉरी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की आपकी 29 सीट हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की 10 सीट हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 25 सीट हैं और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है उसकी 21 सीट के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। फूड टेक्नोलॉजी एंड बायो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आप यहाँ पे 7 सीट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 7 सीट हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 22 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 49 सीट हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग के लिए 8 सीट हैं। फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी के लिए 15 सीट्स हैं। पावर इंजीनियरिंग के लिए 24 सीट हैं। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की 10 सीट हैं जिनके लिए फॉर्म आप भर सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की 18 सीट हैं। तो ये दोस्तों आपकी टोटल सीट्स हो जाती हैं जिनमें आप फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ एक मोटा मोटा कैसे यहाँ पे कौन से कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे सभी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं, रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो उनके पास अगर 50% मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल फॉर्म भर सकते हैं। तो जो इनके पास कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है, जैसे कि अगर आपके पास नेट जेआरएफ गेट सेट नहीं है तो आपको यहाँ पे इंटर एग्जाम और इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर आपके पास नेट जेआरएफ गेट सेट कुछ है तो आप सिर्फ इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। बाकी जिनके पास कुछ नहीं है उनको इंटर एग्जाम प्लस इंटरव्यू देना पड़ेगा तभी सिलेक्शन ले पाएंगे। क्वालिफाइंग नेचर का पेपर रखा जाता है। मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे। रिजर्व कैटेगरी को मिनिमम 45% मार्क्स लाने रहेंगे। पेपर में आपके 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी 50% क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जाएंगे। जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट दी गई हैं इनके अकॉर्डिंग हमारे पास एमसीक्यू अवेलेबल है हमारी ऑफिशियल साइट पे। फिर भी ये सर क्वेश्चन पेपर है, अगर आप उनको सॉल्व कर लेते हैं तो आप अगर इंटर एग्जाम देने जाएंगे तो आपको कुछ मदद मिल सकती है, इजिली इंटर एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपके दो नोटिफिकेशन थे जो कि यहाँ पे एक आपका जादवपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से, दूसरा आपका यहाँ पे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी हरियाणा की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए थे। दोनों बेहतरीन यूनिवर्सिटी हैं, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो फॉर्म जरूर भरिए। बाकी एप्लीकेशन फॉर्मेट में आपको दिखा दे रहा हूँ, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। ये भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सब आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों दोनों नोटिफिकेशन मैंने बता दिए हैं तो आप चेक कर लीजिए और फॉर्म भर पाएंगे। और यहाँ तक अगर आप आए हैं और आपको वीडियो जरा सा इन्फॉर्मेटिव लगा है तो एक लाइक तो आप लोग जरूर करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हैं और बाकी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिए, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।